नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मौर्य। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज 7 जुलाई 2024 रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए शुभ है। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करेंगे। कार्य क्षेत्र में नई योजनाएं फायदेमंद साबित होंगी। नौकरी व्यापार के लिए देना अच्छा है। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धन लाभ के योग बने रहेंगे। वृषभ राशि, आज का दिन अच्छा बीतेगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। कार्य क्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे। उच्च अधिकारियों से मदद प्राप्त होगी। नौकरी व्यापार में समय अच्छा है। कोई नया बिजनेस प्रपोजल मिल सकता है। विद्यार्थी वर्ग का समय पढ़ाई लिखाई में बीतेगा। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। मिथुन राशि, आज का दिन आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। आर्थिक लाभ के कई अवसर आपके हाथ आएंगे। नौकरी व्यापार में किसी बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं। भूमि भवन खरीदने का विचार बन सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। परिवार में सुख शांति रहेगी। कर्क राशि, आज का दिन अच्छा बीतेगा। आज आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। भाग्य से धन लाभ हो सकता है। नौकरी व्यापार में कोई अच्छा बड़ा सौदा या पूंजी निवेश करने से पहले उसके छुपे हुए पहलुओं पर अवश्य गौर करें, अन्यथा बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सामाजिक कार्यों में समय लगा सकते हैं। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित फल लेकर आ रहा है। प्रोफेशनल जीवन व व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य बिठाकर चलें। आर्थिक योजनाओं पर गंभीरता पूर्वक विचार कर ही पूंजी निवेश करें। आर्थिक नुकसान के योग हैं, इसलिए सतर्क रहें। मित्रों के संग समय बिताएंगे। पारिवारिक लिहाज से आज का दिन सुख शांति से बीतेगा। कन्या राशि, आज का दिन आर्थिक दृष्टि से परेशानी भरा रह सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी जिससे आपका बजट डामाडोल हो सकता है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से बहस हो सकती है। सावधानी बनाए रखें। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है जो फायदेमंद साबित होगा। तुला राशि, आज आप में भरपूर आत्मविश्वास रहेगा। आर्थिक उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। धन लाभ के अवसर हाथ आएंगे। कार्यालय में उच्च अधिकारियों की तरफ से प्रोत्साहन मिलेगा। व्यापारी वर्ग किसी नई परियोजना को शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। मित्रों के संग समय बिताएंगे। वृश्चिक राशि, आज का दिन मिला जुला रहेगा। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। नई आर्थिक योजनाओं पर पूंजी निवेश कर लाभ प्राप्त कर सकेंगे। व्यापारिक वर्ग आर्थिक लेन देन में सावधानी बरते। भूमि भवन खरीदने का विचार बन सकता है। छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। मित्रों के साथ समय बिताएंगे। धनु राशि, आज का दिन कार्य की अधिकता रहेगी जिसकी वजह से घरेलू कामों को समय नहीं दे पाएंगे। कार्य क्षेत्र में नए अनुबंध फायदेमंद रह सकते हैं किंतु निवेश करते समय जल्दबाजी में निर्णय न ले। आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापार के लिए दिन सामान्य रहेगा। बोलचाल में सावधानी बरतें। मकर राशि, आज दिन की शुरुआत धीमी रहेगी। काम में आलस का अनुभव करेंगे। कार्य में प्रगति होती जाएगी। खर्चों की अधिकता रहेगी किंतु आकस्मिक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी। पूर्व में किए गए पूंजी निवेश का लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि, आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्य क्षेत्र में भागदौड़ बनी रहेगी। भविष्य की योजनाओं पर पूंजी निवेश कर सकते हैं। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। पुराने किसी कर्ज से छुटकारा प्राप्त होगा। कार्य की अधिकता के कारण मानसिक बोझ महसूस करेंगे। जल्दबाजी में निर्णय न लें। मीन राशि, आज का दिन आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। दिन का अधिकतम समय मौज मस्ती व मनपसंद के कार्यों में बीतेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता के योग है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। साझेदारी के व्यापार में लाभ मिलेगा। छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी।
वैदिक ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसे रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसे भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक के जातक व्यापारी हैं तो कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। पति पत्नी में आपसी तकरार हो सकती है। दिन व्यस्तता से भरा रहेगा, आराम करने का भी समय नहीं मिलेगा। माता के आशीर्वाद से नया कार्य शुरू करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शुभ अंक 10, शुभ रंग हरा। मूलांक 2 के जातक समय आपके लिए अनुकूल है, शौक पूरे होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, कार्य के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं। मानसिक रूप से आप डर, तनाव और अन्य परेशानियों से मुक्त रहेंगे। शुभ अंक 21, शुभ रंग सफेद। मूलांक 3 के जातक अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो जातक विवाह करने में इच्छुक हैं, उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नए संबंध बन सकते हैं। अपने आत्मविश्वास एवं विवेक से आप आज जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शुभ अंक 15, शुभ रंग हरा। मूलांक 4 के जातक आज रोजी रोटी के उचित अवसर मिलेंगे। सतर्क रहें, किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं। लंबे समय से विदेश जाने का सपना आज पूरा हो सकता है। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 5 के जातक आज सोच समझ कर अपने भविष्य के फैसले ले। धन पर आज अधिक खर्च हो सकता है, सावधान रहे क्योंकि रिश्तेदारों से गलत सलाह मिल सकती है। हर विषय का खुद आंकलन करें। शुभ अंक 26, शुभ रंग लाल। मूलांक 6 के जातक दिन के शुरुआत में टेंशन हो सकती है। प्रेमियों का दिल टूट सकता है। पेट की तकलीफ से आप परेशान हो सकते हैं। अगर कोई सरकारी काम अटका हुआ है तो वह रफ्तार पकड़ेगा। आज के दिन आपके घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। शुभ अंक 22, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 7 के जातक आज का दिन उत्तम रहेगा। आज आप ज्यादा स्पष्टवादी हैं, इसलिए सोच समझ कर बोलिएगा। भावना पक्ष प्रबल रहेगा। अपने कार्यों में नई तकनीकी का प्रयोग करें तो उन्नति होगी। क्रोध से बचने की कोशिश करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 8 के जातक परिश्रम से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आज मनोरंजन में मन ज्यादा लगेगा। आज प्रेम को लेकर महत्वपूर्ण दिन है। नए प्रेम संबंध बनेंगे, पुराने संबंध प्रबल होंगे। शुभ अंक 27, शुभ रंग फिरोजी। मूलांक 9 के जातक लाभ भरा दिन है। नया घर या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। यात्रा और भ्रमण पर जा सकते हैं। जीवन साथी से लाभ होने का भी योग पूरा बना हुआ है। शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पिता की सेहत परेशान करेगी। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 7 जुलाई 2024 रविवार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह 5:51 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर, चंद्रोदय 7 जुलाई सुबह 6:45 पर, चंद्रास्त 7 जुलाई रात 8:42 पर। तिथि: शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि 7 जुलाई सुबह 4:26 से 8 जुलाई सुबह 4:59 तक। शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि 8 जुलाई सुबह 4:59 से 9 जुलाई सुबह 6:09 तक। नक्षत्र: पुष्य 7 जुलाई सुबह 4:48 से 8 जुलाई सुबह 6:02 तक। करण: बालव 7 जुलाई सुबह 4:26 से 7 जुलाई शाम 4:38 तक। कौलो 7 जुलाई शाम 4:38 से 8 जुलाई सुबह 4:59 तक। तैतिल 8 जुलाई सुबह 5 बजे से 8 जुलाई शाम 5:30 तक। योग: हर्षण 7 जुलाई रात 2:47 से 8 जुलाई रात 2:12 तक। वर्ज्य 8 जुलाई रात 2:12 से 9 जुलाई रात 2:06 तक। अशुभ काल: राहु शाम 5:32 से शाम 7:12 तक। यमगंड दोपहर 12:31 से दोपहर 2:12 तक। कुलिक दोपहर 3:52 से शाम 5:32 तक। दुर्मुहूर्त शाम 5:25 से शाम 6:29 तक। वर्जम दोपहर 1:13 से दोपहर 2:54 तक।
शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:58 तक। अमृत काल रात 11:18 से रात 12:59 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से सुबह 5:03 तक। ये तो थी आज की राशि फल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है,
जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है।
दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।